तो गाइस इन कंटिन्यूएशन विद द 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन अकॉर्डिंग टू द प्लानर पहले 21 दिन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ फेमिलियरिटी बढ़ानी थी अपनी जेई के पर्सपेक्टिव से। तो यार आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो में हम SN1 पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इससे रिलेटेड एडवांस बातें हम डेली चैलेंजेस में करेंगे। तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले सवाल के साथ। तो गाइस इस क्वेश्चन में 3 कंपाउंड दिए गए हैं और आपको इन तीनों कंपाउंड में SN1 की रिएक्टिविटी की ऑर्डर बतानी है। तो गाइस ये रहे 3 कंपाउंड। तो यार वीडियो को पॉज करो और एक बार इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को खुद से बताने की कोशिश करो। तो यार आप सब देख सकते हैं कि तीनों ही कंपाउंड में क्लोरीन कॉमन है और अगर हम बात करें SN1 की रिएक्टिविटी की तो इसमें हमें पता है कि एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, पता है ना भाई। तो भाई अगर ये क्लोरीन हटेगा तो जहाँ से क्लोरीन हटेगा वहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा। तो यार अब बात ये हो गई कि इन तीनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कितनी है। तो अगर हम ये बता दें कि ये तीनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है तो वहीं सेम होगा SN1 का ऑर्डर। तो भाई अब इस कार्बोकेटायन का ऑर्डर बताने के लिए आप ये देख सकते हैं कि तीनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और तीनों ही जगह पे रिंग्स हैं। तो यार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्टेरिक फैक्टर को अकाउंट में लें तो आपका काम हो जाएगा। तो यार आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेरिक स्ट्रेस पहले कंपाउंड में है, उससे थोड़ा कम दूसरे में और सबसे कम है तीसरे वाले में। तो यार रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरह हो जाएगा। तो यार चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यार इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को SN1 की रिएक्टिविटी की सही ऑर्डर बतानी है। तो यार ये 3 कंपाउंड आपके सामने हैं। तो गाइस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। तो भाई इस वीडियो में भी हम पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे क्लोरीन लगा है वहाँ से अगर क्लोरीन हट जाए और उस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उन तीनों कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, क्योंकि वही ऑर्डर होगा SN1 के रिएक्टिविटी का। तो भाई सबसे पहली बात तो ये पहले और दूसरे कंपाउंड की बात करें तो पहला कंपाउंड एरोमेटिक है, दूसरा कंपाउंड भी एरोमेटिक है और तीसरा अरे भाई बोरॉन के पास तो लोन पेयर नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं है और ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक हैं। तो इसका मतलब कि पहले और दूसरे कंपाउंड एनीवेज ज़्यादा स्टेबल है तीसरे से। तो एक बात तो पक्का है कि ये सबसे घटिया है तीसरा वाला। अब हमें ये पता लगाना है कि दूसरे और पहले में क्या ऑर्डर होगा। सबसे गंदा तो ये हो गया तीसरा वाला। तो यार अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों ही +m से एरोमेटिसिटी जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, पर एक और है इफेक्ट दैट इज़ -I इफेक्ट। तो ऑक्सीजन का -I इफेक्ट और नाइट्रोजन का -I इफेक्ट। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो यार ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन का जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ये जो है वो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और खैर इन दोनों से घटिया है तीसरा वाला। तो अपना रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा सबसे बेस्ट दूसरा, फिर पहला और सबसे घटिया तीसरा वाला, और ये हो गया आंसर। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कंटिन्यू अवर जर्नी फॉर SN1 रिएक्शन। तो गाइस ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इन तीनों कंपाउंड में आपको SN1 की रिएक्टिविटी की ऑर्डर बतानी है। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देन वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि जो अपना लिविंग ग्रुप है उसे हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ और फिर उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, और जो ऑर्डर उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का होगा वही ऑर्डर होगा SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो यार इन तीनों में ये है कार्बोकेटायंस। तो यार यहाँ पे अगर मैं इन तीनों कार्बोकेटायंस को देखूँ तो अगर मैं पहले और दूसरे की बात करूँ तो अगर मैं रेजोनेंस को कुछ इस तरह से कराऊँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक बार पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिमिलरली यहाँ पर एक बार पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर इन तीनों में पहले और दूसरे में एक खास बात है, और वो खास बात क्या है? बिल्कुल सही भाई, वो है डांसिंग रेजोनेंस। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसमें अगर इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज़ अ केस ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, और डांसिंग रेजोनेंस से क्या होती है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो भाई पहले और दूसरे में डांसिंग रेजोनेंस होगा, तो यार पहला और दूसरा तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, और तीसरे से तो सबसे घटिया तीसरा हो गया, इसे बाहर करो टीम से।
अब बात करते हैं पहले और दूसरे में अच्छा कौन है। यार ज़रा एक बात, इस दूसरे कंपाउंड पे गौर करो और सोचो, क्या सही में यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस हो पाएगा। तो भाई ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं दूसरे कंपाउंड में, क्या आपको लगता है कि क्या ये लोग इस भाई को चैन से डांसिंग रेजोनेंस करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। यहाँ पे SIR रोल में आ जाएगा, दैट इज़ स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से डांसिंग रेजोनेंस रुक जाएगा और इससे ये होगा कि जो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी डांसिंग रेजोनेंस की वजह से बढ़ रही थी वो नहीं होगा। तो यार अब तो एक ही चैंपियन बचा, पहला वाला। तो यार सबसे अच्छा पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। अब भैया आप बोलोगे कि यार जब यहाँ पे SIR नहीं हो रहा है, सॉरी जब यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो दूसरा तीसरे से अच्छा क्यों है? दूसरा तीसरे से अच्छा इसलिए है कि यार यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो भैया हो गया आंसर, पहला, फिर दूसरा और सबसे घटिया तीसरा। तो यार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यार इस क्वेश्चन में भी आपको सिंपली SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो यार इसमें 3 कंपाउंड दिए गए हैं। पहला कंपाउंड ये है PHCH2Br, दूसरा कंपाउंड ये है पीएच से सीधे जुड़ा हुआ है Br, और तीसरा कंपाउंड है आपका ये। तो भाई आपको इन तीनों में रिएक्टिविटी की ऑर्डर बतानी है। तो क्या इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो यार यहाँ भी अपना हम पुराना पैतरा अपनाएंगे। हम सिंपली लिविंग ग्रुप को हटाएंगे और उसके जगह पे कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो यार अगर बात करूँ पहले कंपाउंड की तो गाइज़ ये कार्बोकेटायन मिलेगा। अगर मैं बात करूँ दूसरे कंपाउंड की तो गाइज़ ये कार्बोकेटायन मिलेगा, और तीसरे केस में तो खैर आपको ये कार्बोकेटायन मिलेगा। तो यार यहाँ पे आप साफ साफ देख लोगे जो दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे डबल बॉन्ड के कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है पूरे रिंग में ऑल्टरनेट पोजीशन पे। तो इसका मतलब कि किसी न किसी डबल बॉन्ड छोड़ो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज है। तो और ये काफ़ी घटिया बात है, इसलिए सबसे चीप कंपाउंड है दूसरा स्टेबिलिटी के मामले में। तो यार रैंकिंग में सबसे नीचे इसे मैं रैंक करूँगा। अब तीसरे और पहले में लड़ाई होगी, अब देखते हैं कौन जीतता है इन दोनों में। तो यार ये जो पहला कंपाउंड है उसमें भी ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे रिंग पे रेजोनेंस के थ्रू घूमेगा। और अगर मैं बात करूँ तीसरे की तो यार तीसरे में तो खैर डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। तो यार दोनों ही केस काफ़ी अच्छे हैं। अब बात आती है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो यार यहाँ पे अपना लॉजिक थोड़ा नीचे रखो। एक फैक्ट की बात है कि डांसिंग रेजोनेंस इस एरोमेटिसिटी वाले रेजोनेंस से हमेशा ही अच्छा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं यहाँ देना स्टार्ट कर दूँ तो यार काफ़ी टाइम लग जाएगा, और खैर ये इतना वर्थ इट नहीं है इस पर टाइम स्पेंड करना। तो यार इस अभी के लिए तो आप लोग ये ध्यान में रखो कि डांसिंग रेजोनेंस इज़ बेटर देन दिस। तो यार स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे बेस्ट हो जाएगा डांसिंग रेजोनेंस, फिर दूसरे नंबर पे पहला वाला, और फिर ये वाला। तो यार गाइज ये हो गया आपका आंसर। तो गाइज कमेंट करके बताओ कि कितने लोग इस फैक्ट के बारे में अवेयर थे कि जो डांसिंग रेजोनेंस है वो एनीवेज अच्छा होता है इस वाले रेजोनेंस से। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी आपको 3 कंपाउंड दिए जाएंगे और सिंपली आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर स्प्लिट करना है। तो ये रहे 3 कंपाउंड्स आपके सामने। तो यार शुरू हो जाओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ कि इन तीनों में SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यार आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो यार वहीं पुराना पैतरा लगाओ, कार्बोकेटायन बनाओ और फिर खेल शुरू करो। तो यार इन तीनों क्लोरीन्स को हटाओ, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाओ और आगे ही सोचो कि क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन तीनों कार्बोकेटायंस में। तो अगर मैं पहले कंपाउंड की बात करूं, सॉरी पहले कार्बोकेटायन की बात करूं, तो यार ये तो ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन है, और आपको भी पता होगा कि ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, इसलिए ये सबसे घटिया कंपाउंड होगा और स्टेबिलिटी में सबसे नीचे आएगा ये रैंकिंग में। अब बात करते हैं इन दोनों भाई की, दूसरों और तीसरे की। तो यार आप देखो बगल में ऑक्सीजन है, एक के सिर्फ राइट साइड में है और एक के दोनों तरफ है। और ये बताओ कि ऑक्सीजन करेगा क्या? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो यार तीसरे कंपाउंड में एक तरफ से स्टेबलाइजेशन आ रहा है ऑक्सीजन की वजह से, बट दूसरे कंपाउंड में दोनों तरफ से स्टेबलाइजेशन आ रहा है लोन पेयर की वजह से। तो यार ऑब्वियसली दूसरा बेहतर है तीसरे से। तो यार रैंकिंग में ये हो जाएगा सीक्वेंस।
तो यार कमेंट करके बताओ कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया। और यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेक श्योर कि जो कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में बताए गए हैं उतना आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि डेली चैलेंजेस में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ खेलेंगे। तो यार आपको ये बेसिक्स तो आना ही चाहिए, ये चीज़ें तो आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माना कि मैंने थोड़ा धीरे धीरे समझाया, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले सारे लोग एक लेवल पे नहीं हैं, पर अगर आप जेई दे रहे हो तो आपको अच्छे लेवल पे होना पड़ेगा। उसके लिए डेली चैलेंजेस आर मस्ट, और डेली चैलेंजेस के लिए बेसिक्स काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए आप ट्राई करो कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे ओरली हो जाएं। जो भी इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह है वो सब आप अपने दिमाग में ही देख लो, उससे पेपर पेन पे कम लिखना पड़े, तभी आप हायर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ खेल पाओगे। तो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट करके बताओ कि इन 5 क्वेश्चन में से आपसे कितने हुए, व्हाट इज योर स्कोर। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।